हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 9 और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज का दिन हमारे इतिहास में बहुत ही दुखद दिन रहा है, क्योंकि आज ही के दिन साल 2001 में भारत की संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। तो आज के दिन उस आतंकी हमले की बरसी के रूप में याद किया जाता है। 5 आतंकी आए थे और संसद भवन में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। 13 दिसंबर 2001 सुबह तकरीबन 11:30 बजे आतंकियों और जवानों के बीच ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो शाम 4 बजे तक चली थी। और इस मुठभेड़ में सभी आतंकी मारे गए थे और हमारे भारत के भी जवानों समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। तो लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बहादुरों को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, आज 13 तारीख को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगेगी। हजारों प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत के तौर पर विभिन्न न्यायालयों में जो लंबित प्रकरण चल रहे हैं, पेंडिंग केसेज हैं, उन पर सुनवाई होगी। और उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों में आज 13 तारीख को लोक अदालत लगेगी। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिए, जिसमें आम लोगों की समस्याओं की जन सुनवाई होगी। और वहीं दोस्तों, आज दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी भारत दौरा करेंगे। 13 दिसंबर को कोलकाता में शाहरुख खान उनका वेलकम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन भी आज से होने जा रहा। वैसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है। ये 7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि क्रिसमस के त्योहार से पहले भारत में बने रत्न और आभूषणों की मांग दुनिया भर में बढ़ने लगी है। बीते महीने नवंबर में भी निर्यात में 19% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली इंडियन ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा योजना में काम के दिन भी बढ़ाए गए हैं। काम के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने वाला बिल भी सरकार ने मंजूर कर दिया है। और मनरेगा, जिसका नाम अभी तक था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसको नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। और इसके अलावा भी बीते दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ और बड़े फैसले लिए गए। चलिए फटाफट से हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, साल 2027 में होने वाली जनगणना के लिए भी केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। 2026-2027 में ये जनगणना होनी है और सरकार का कहना है कि एक व्यक्ति की जनगणना पर 97 रुपए का खर्च आएगा प्रति व्यक्ति। और इसके लिए सरकार ने ये लगभग 12,000 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया है। और पहली बार हमारे देश में जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, पेपर वर्क नहीं होगा ना। और एक और बड़ा फैसला देखिए केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक का, इंश्योरेंस में अब 100% एफडीआई को भी हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन कंपोजिट लाइसेंसिंग अभी भी ऑन होल्ड रहेगा। 100% एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी बीमा कंपनियों की एंट्री का रास्ता भारत में साफ हो चुका है। भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनियां अपना 100% निवेश कर पाएंगी, ऐसा। और इंश्योरेंस सेक्टर पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। बीते महीने नवंबर में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी वापसी देखने को मिली है। नया बिजनेस प्रीमियम 23% तक बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, नए साल से पहले किसानों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2026 सीजन के लिए कोपरा की एमएसपी भी बढ़ा दी है। कैबिनेट ने मिलिंग खोपरा का एमएसपी बढ़ाकर 12,027 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि बोल खोपरा के लिए 12,500 रुपए एमएसपी तय की गई है। ये देख सकते हैं सरकार द्वारा जारी सूचना भी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा। तो दोस्तों, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आने से पहले सरकार ने यह बड़ा तोहफा दिया। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। और वहीं दोस्तों, किसानों की फसलों के बीमा के लिए भी सरकार ने सूचना जारी की, जिसमें बताया कि गेहूं, चना, सरसों समेत इन फसलों का बीमा करा सकेंगे किसान भाई लोग। 31 दिसंबर इसके लिए आखिरी तारीख है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों का बीमा भी शुरू हो चुका है। तो इन सभी फसलों का बीमा करा सकते हैं आप। पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी फसलों का बीमा करा सकते हैं। और इस बार तो सरकार ने प्याज, टमाटर समेत 5 तरह की सब्जियों को भी फसल बीमा योजना में शामिल कर लिया है। बैंगन, फूल गोभी, लहसुन, प्याज, टमाटर, नींबू, आम, अमरूद वगैरह, इन सभी फसलों के लिए किसान भाई लोग अब बीमा करा पाएंगे। तो फसलों को किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, है ना। तो PMFBY पोर्टल के जरिए आप ये फसल बीमा ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, कैबिनेट बैठक ने भारत और ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी हरी झंडी दे दी है। इससे भी हमारे देश में आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $1 अरब बढ़कर 687.26 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं दोस्तों, ऑयल एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंध के दबाव से घटा रूसी तेल निर्यात। रूस की राजधानी मॉस्को का राजस्व इस एक्सपोर्ट की वजह से घटकर $11 अरब पहुंच चुका है। हालांकि अमेरिका के इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी देखिए भारत ने रूस से तेल खरीद यानी तेल आयात फिर से बढ़ा दिया। ऑयल इंपोर्ट बीते 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात, ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे, तो उस दरमियान भी उन्होंने कहा कि हम भारत को बेरोक-टोक तेल खरीदारी देना जारी रखेंगे, है ना। चलिए बैंकिंग न्यूज से अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए HDFC बैंक के ग्राहक जरा ध्यान दें, इन तारीखों को नहीं कर पाएंगे UPI पेमेंट।
जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक HDFC ने नोटिस जारी किया है। एक तो आज 13 तारीख और 21 दिसंबर, इन 2 दिन सुबह तकरीबन 4 घंटे तक HDFC बैंक की UPI सेवाएं ठप रहेगी, बंद रहेगी। किस टाइम पर बंद रहेगी, तो ये दोनों ही तारीखों की टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। इस समय में HDFC बैंक से जुड़े किसी भी प्रकार के UPI पेमेंट नहीं किए जा सकेंगे, यानी गूगल पे, फोन पे वगैरह इनसे पेमेंट नहीं हो सकेगा। UPI के अलावा भी कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित रहेगी इस समय में देख सकते हैं आप। HDFC का कहना है कि मेंटेनेंस के चलते ये सर्विस बंद रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोने चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है कि सोने ने फिर लगाई छलांग और चांदी ने तो नया रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, चांदी सिल्वर ने तो देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार 2 लाख के पार पहुंचा चांदी का भाव। भारत के कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सिल्वर का प्राइस बढ़कर 2 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं आप MCX के जो लाइव रेट्स चल रहे हैं। हालांकि जो ज्वेलरी गहने बनाए जाने वाले सोने चांदी के जो भाव है IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक उनमें भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए आप, सोना एक ही दिन में 4000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा और चांदी एक ही दिन में लगभग 7000 रुपए महंगी हुई। उसके बाद 10 ग्राम सोने का रेट 1,33,000 रुपए और 1 किलो चांदी का रेट 1,95,000 रुपए के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, चांदी मानो एक तरह का नया सोना बन रही है। इतनी तेजी चांदी में क्यों आ रही है और इतने बढ़ते भावों के बीच आखिर गोल्ड या सिल्वर कहां लगाएं आप अपना पैसा, तो इसको लेकर मैंने कल दिन में आपको DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो में बताया है। सोना चांदी के भाव को लेकर नए साल 2026 में एक्सपर्ट्स का, मार्केट एक्सपर्ट का क्या अनुमान है, तो आप ये जानकारी देख लीजिएगा इस वीडियो में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए बड़ी खबर। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ में लगातार चौथे दिन भी इंटरनेट बंद रहा। यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री का जो विरोध किया जा रहा, तो इस वजह से काफी बवाल मचा हुआ प्रशासन और किसानों के, गाँव वालों के बीच। अब 17 तारीख को महापंचायत का आयोजन होगा जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी आएंगे। हालांकि ये प्लान बनाने के बाद हनुमानगढ़ किसान आंदोलन में प्रशासन और विरोधकर्ताओं के बीच सहमति बनी, जिसमें प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अगर गड़बड़ी मिली तो हट सकती है एथेनॉल फैक्ट्री और किसानों की मांगों को लेकर भी रिव्यू होगा। आखिरकार राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी राठीखेड़ा में यह आंदोलन बीती रात स्थगित हो गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्तालाप में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देखिए आप, आ गया नवंबर महीने का महंगाई डेटा। सब्जी, अंडा, मीट, मसाले के दाम बढ़ने की वजह से रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। ये खुदरा महंगाई दर का डेटा जारी किया है सरकार की तरफ से, जिसमें रिपोर्ट सामने आ रही है कि नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ी हैं। इस वजह से रिटेल महंगाई दर अभी बढ़कर 0.71% पर पहुंच चुकी है, जो कि अक्टूबर में 0.25% पर ही थी। ये रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं और आज दिन में होलसेल इन्फ्लेशन, थोक महंगाई दर के आंकड़े भी आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ने इस साल 3 करोड़ से भी ज्यादा फेक IRCTC अकाउंट को बंद किया। खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि तत्काल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए OTP वाला नियम लगाया गया है, जिससे 65% मामलों में सुधार हुआ है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, NCAAR के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की तरफ से यह नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सरकार के लिए भी ये सुझाव दिया गया है। और खबर है, बिहार का रजौली बनेगा दक्षिण बिहार का सिक्योरिटी हब। यहाँ 44 एकड़ में बनाया जाएगा SISF कैंप भी। और पहली बार रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का उत्पादन भी पूरी तरीके से भारत में किया जाएगा और इसके लिए 7000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश प्लान किया जा रहा और इसका पूरा काम अगले 7 साल में किया जाएगा। इसे लागू करने का लक्ष्य भारत की चीन पर आयात निर्भरता कम करना है। रेयर अर्थ के मामले में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा हमारा देश भारत है ना। और एक रिपोर्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5.5 साल में 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के कर्ज यानी लोन माफ किए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में जानकारी दी गई। और किसान भाई लोगों की स्थिति पर देखिए एक चौंकाने वाली दुखद रिपोर्ट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र राज्य में इसी साल 2025 में बीते 9 महीनों में 781 किसानों ने खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी। और इसके पीछे वजह है फसलें खराब हो जाती हैं ज्यादा बारिश होने की वजह से, तो किसानों को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है, राइट। तो जरूर सरकार को किसानों की आय बढ़ाने और किसानों के हित में अच्छे फैसले लेने चाहिए। नए साल में नई योजनाएं, नई स्कीम लानी चाहिए, राइट। और वहीं खबर आ रही है, पंजाब में डिजिटल राजस्व सुधार का नया मॉडल लाने जा रही भगवंत मान सरकार। ईजी रजिस्ट्री और ईजी जमाबंदी से पारदर्शिता बढ़ी और सुविधाएं भी बढ़ी है। पंजाब सरकार का कहना है कि राज्य के लगभग 99% गाँव के रिकॉर्ड जो है ना, वह पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। और वहीं देखिए पंजाब सरकार ने एक और ऐतिहासिक राहत पैकेज का भी ऐलान किया। बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवारों को मिली अब तक की सबसे बड़ी सहायता राशि। बाढ़ में घर टूटने की स्थिति में मुआवजे को भी कई गुना बढ़ा दिया पंजाब सरकार ने। जो पहले 6,500 रुपए मिलते थे, अब क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और भी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं, मुआवजे वगैरह की डिटेल है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो अरुणाचल प्रदेश हादसे की घटना सामने आई थी, ट्रक 1000 फीट खाई में गिर गया था जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। और एक और बड़ी बस दुर्घटना हो गई दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी देखिए बड़ा बस हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस खाई में गिर गई जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मरेडुमिल्ली इलाके की ये घटना है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर वाले रोड पर काठी से यह बस नीचे गिर गई और इसमें 9 यात्रियों की जान चली गई। टोटल 40 यात्री सवार थे। और उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी घटना देखिए, यूपी के बहराइच
बहराइच में 3 छप्पर में भीषण आग लग गई, जिसमें 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस क्राइसिस के बीच अपडेट आ रहा है कि अब इंडिगो में सब कुछ ठीक ठाक है, कंट्रोल में है। 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेशनल हो चुकी हैं कंपनी की। 5 दिन में कंपनी ने अपने हालात सुधारे हैं। इस बीच इंडिगो ने हाई कोर्ट में 900 करोड़ का कस्टम ड्यूटी रिफंड भी मांगा। रिपेयर के बाद री इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स पर दोबारा ड्यूटी लगाने को असंवैधानिक बताया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर याचिका लगाई। और वहीं अभी जो दोस्तों इंडिगो में क्राइसिस आया था, इस मुद्दे पर भी कंपनी का कहना है कि ज्यादा परेशान हुए यात्रियों को हम जनवरी में मुआवजा भी देंगे। 3 से 5 दिसंबर के दौरान जो एयरपोर्ट पर फंसे थे पैसेंजर्स, उनकी पहचान कर रहे हैं। 500 करोड़ का कंपनसेशन बजट भी तैयार कर रही कंपनी, ताकि उन लोगों को मुआवजा रिलीफ पैकेज दिया जा सके, है ना। बाकी ऐसे यात्रियों के लिए कंपनी ने अभी एक दिन पहले 10-10 हजार रुपए का ट्रेवल वाउचर देने का भी ऐलान किया था, मैंने आपको बताया था अपडेट। और अगली बड़ी खबर देखिए, पायलट ट्रेनिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा एयर इंडिया। एक ही छत के नीचे मिलेंगे एयरबस, बोइंग के सिमुलेटर भी हैं। इन सिमुलेटर के जरिए पायलट ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे। एयर इंडिया ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र में ये सिमुलेटर सेंटर बनाया है। कंपनी ने पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, साउथ एक्टर विजय के करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। करूर भगदड़ पर एसआईटी कैसे बनाई, ये तो मुदेर बेंच के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मुद्दे पर भी जांच की जाएगी। और वहीं खबर आ रही दोस्तों की अभी हमारे देश भर में अदालतों में लगभग 5.5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। सरकार ने खुद राज्यसभा में ये ताजा आंकड़े जारी किए और जानकारी में बताया कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। इनमें से 90,000 केस तो सुप्रीम कोर्ट में है। बाकी देश के 25 हाई कोर्ट में 63 लाख से भी ज्यादा मामले लंबित हैं और अन्य मामले निचली छोटी अदालतों में लंबित हैं। ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है, देश भर में जितने भी यूएपीए के लंबित मामले हैं उनकी भी समीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया, कहा कि सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि हम संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तमिलनाडु सरकार सनातन धर्म विरोधी है। बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी ने यह वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। वैसे देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 4 राज्यों के 24 जिलों में नए कोयला आधारित प्लांटों पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है दिल्ली सरकार ने। अब यहाँ बिजली आधारित संयंत्र स्थापित किए जाएंगे कोयले की बजाय, है ना। और दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, देखिए आप, मेट्रो के नए प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। 8 स्टेशनों का कॉरिडोर बनाया जाएगा। डीएमआरसी की तरफ से ये शुरुआत भी कर दी गई है। देख सकते हैं आप कौन कौन से स्टेशन होंगे। और भारत के लिए एक और गर्व की बात देखिए, चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। पता लगाया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 3000 डिग्री तक तापमान है। विक्रम लैंडर ने इसको लेकर खास सबूत भी भेजा है। और वहीं खबर आ रही, गोवा क्लब अग्निकांड मामले पर अब 2 क्लब मालिकों को भारत लाया जा रहा, जो दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। बैंकॉक में ये भारतीय एजेंसियों के हवाले किए जाएंगे। पूरी प्रोसेस होने में 4 दिन लगेंगे। और देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर मैं 1 लाख रुपए भी दूं तो मुस्लिम वोट नहीं देंगे, चाहे तो किडनी दे देंगे। असम में योजना नहीं बल्कि विचारधारा पर मतदान होता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सीधे सीधे आरोप लगाए। और वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, भारत के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सबसे भरोसेमंद थे। मुंबई हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया था और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, जस्टिस स्वामीनाथन को 56 पूर्व जजों ने समर्थन दिया, कहा कि ये डराने की कोशिश है। विपक्षी सांसद जस्टिस के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाए तो मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव का देश के 56 पूर्व जजों ने विरोध किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भूकंप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भूकंप के खतरों पर कोई दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि क्या सबको चांद पर भेज दें, ये सरकार का काम है, हमारा नहीं। देश भर में भूकंप से जुड़े खतरों को कम करने के लेकर दिशा निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में बताया गया था कि 75% आबादी पर भूकंप का खतरा है, लेकिन याचिका सुनते ही सुप्रीम कोर्ट बोला कि तो क्या फिर सबको चांद पर बसा दें, और इस याचिका को भी खारिज कर दिया। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 2 साल में 1951 बार हमारे देश के विमानों में यानी हवाई जहाज के GPS से छेड़छाड़ हुई। सरकार ने 12 दिन में दूसरी बार इस बात को स्वीकारा। GPS में जब भी गड़बड़ी होती है तो इस वजह से विमान अपने रडार से भटक सकता है और बड़ी विमान दुर्घटना हो सकती है, लेकिन भारत में पिछले 2 सालों में हजारों बार ऐसी घटनाएं हो चुकी। देखिए आप, सरकार ने खुद लोकसभा में ये बात की जानकारी दी। और वहीं खबर आ रही है, राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर नहीं पहुंचे। कोलकाता में दोस्त की शादी में गए थे। लगातार तीसरी बार रही जब कांग्रेस मीटिंग अटेंड नहीं की शशि थरूर ने, तो कहीं न कहीं कांग्रेस से उनका मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए सरकार बोली कि ग्लोबल एयर क्वालिटी रैंकिंग कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, WHO सिर्फ सलाह देता है। राज्यसभा में मंत्री बोले कि हम बाहरी रिपोर्ट पर पॉलिसी नहीं बनाते हैं। और खबर देखिए, असम के सिंगर जुबिन गर्ग केस मामले में 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें सिंगापुर के फेस्टिवल आयोजक श्याम कानू
बानू और 3 अन्य पर हत्या का आरोप भी लगा। 19 सितंबर को आपको पता होगा सिंगर की मौत हुई थी। तो इस मामले पर अब एसआईटी ने ये चार्जशीट पेश की। वहीं देखिए पाकिस्तान नाव में सवार होकर 11 मछुआरे भारतीय सीमा में घुसे समुद्री सीमा में, तो इनको पकड़ लिया भारतीय नौसेना ने। अल वली नाम की बोट आई थी, संदिग्ध सामानों की जांच भी की जा रही है। और तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, उत्तराखंड की रहस्यमय गुफा में अब साल भर जा सकेंगे टूरिस्ट। पाताल भुवनेश्वर में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। त्रेता युग में अयोध्या के राजा ने इसकी खोज की थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अब ये पर्यटक स्थल पूरे साल भर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा ना। और वहीं खबर देखिए IMA पासिंग आउट परेड का आयोजन होगा आज और इसमें आर्मी चीफ भी सलामी लेंगे। 500 से ज्यादा कैडेट बनेंगे सेना के नए अधिकारी। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी IMA में यह आज 13 तारीख को पासिंग परेड का आयोजन होने जा रहा। भारतीय सेना को कई नए अधिकारी भी मिलेंगे इसमें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए राजस्थान के 9 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। MP इंदौर में तापमान 4.5 डिग्री चल रहा, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड के कई नदी नाले झील जमने लगे हैं। मध्य प्रदेश में तो टेम्परेचर का टॉर्चर देखने को मिल रहा है, कई जिलों में तो 5 डिग्री तक पहुंच चुका तापमान। और अब आज भी 5 जिलों में मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट है। वहीं राजस्थान में तो बारिश की भी चेतावनी जारी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस के बाद सर्दी और बढ़ेगी। माउंट आबू का तापमान अभी सबसे कम चल रहा है। दरअसल उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं और 18 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से ये जानकारी दी गई और 25 तारीख तक सर्दी सामान्य रहने की बात कही है। वहीं क्रिसमस के बाद ठंड और बढ़ेगी। इधर बिहार की स्थितियां देखिए, 10 डिग्री तक पहुंचा बिहार के 9 शहरों का तापमान। 10 जिलों में घना कोहरा छाने की भी चेतावनी है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए जमने लगा झरनों का बहता पानी भी। मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से ठंड बढ़ी। 8 शहरों में हिमाचल में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और 13-14 तारीख को आजकल हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी हुआ। उत्तराखंड में भी स्थितियां देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि फिर से बदलेगा मौसम। वीकेंड पर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। शनिवार रविवार को पहाड़ी इलाकों में पाला भी गिरा। वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए अंबिकापुर में ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई, बस स्टैंड के पास मिला शव। आज भी छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। और हरियाणा में भी आज से 5 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड के भी 7 जिलों का टेम्परेचर 9 डिग्री से भी कम चल रहा है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ राज्यों में कोहरा छाने का अलर्ट है और कुछ राज्यों में शीतलहर की भी चेतावनी है, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। 449 अंक चढ़कर सेंसेक्स 85,267 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 148 अंक चढ़ा। और निवेशकों के लिए खबर आ रही कि साल 2026 में भी 192 कंपनियां IPO के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी इंडियन मार्केट में। नए साल में NSE, जियो, फोन पे जैसी कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। और ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का IPO भी ओपन हो चुका है, जिसमें 16 दिसंबर तक आप निवेश कर पाएंगे। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट खातों के लिए नामांकन प्रक्रिया की तारीख भी टाल दी है। 26 निवेशकों ने लगाए 4815 करोड़ रुपए भी। और एक अच्छी खबर है, अब आप डाकघरों के जरिए भी यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। इंडिया पोस्ट ने BSE के साथ एक समझौता करार भी किया है। और खबर आ रही कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3 महीने की गिरावट के बाद 21% बढ़ा निवेश। MP की तरफ से यह आंकड़े जारी किए गए। वहीं TCS कंपनी ने $700 मिलियन की एक बड़ी डील की। सेल्सफोर्स की कंसल्टिंग फर्म को खरीदने की भी तैयारी कर रही है कंपनी। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो तेज प्रताप यादव अपने YouTube चैनल पर एक्टिव है, तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया। कहा कि उन्हें भूत दिखा। डर कर कैमरामैन भी बेहोश हो गया। रात में सफेद कपड़ों में शख्स को देखकर भागने लगे। देखिए यार मतलब क्या क्या बातें कर रहे हैं यार पॉलिटिक्स वाले। और अगली खबर देखिए, 24 तारीख को हरियाणा पंचकुला आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अटल पार्क में करेंगे प्रतिमा का अनावरण भी। और एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज, क्योंकि उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया, बाहर वेट करवाया गया। 40 मिनट तक इंतजार करवाया और पत्रकार को देखकर पुतिन ने भी आंख मारी। वहीं खबर आ रही कि दुनिया के 5 ताकतवर देशों का ग्रुप बना रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसमें भारत, रूस, चाइना शामिल होंगे। G7 को C5 से रिप्लेस करने का प्लान है ट्रंप का। और उन 5 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री होगी? इंडिया, रशिया, चाइना, जापान और अमेरिका। बाकी अभी G7 देशों का जो संगठन है उसमें ये कंट्री शामिल है ना। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में 58 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं के नाम कर सकते हैं। 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी SIR की मसौदा सूची। और महाराष्ट्र में BMC चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का नाम लेकर बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया। बीजेपी चीफ ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम महागठबंधन करके रहेंगे ऐसा। और खबर है 19 दिसंबर से शुरू होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसमें SIR मुद्दे को लेकर भी हंगामा हो सकता है। वहीं लोकसभा में भी गूंजा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का मामला भी।
सांसद मंजू शर्मा ने संसद में ये मुद्दा उठाया और अवैध कब्जे हटाने की मांग भी की है। देखिए, सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया पार्लियामेंट में कि देश भर में 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 11,152 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। खुद केंद्र सरकार ने संसद में ये खुलासा किया है। और बिहार पंचायत चुनाव को लेकर भी अपडेट आ रहा। राज्य निर्वाचन आयोग का क्रांतिकारी कदम, पहली बार एक ही ईवीएम से होंगे 6 पदों का मतदान। जी हाँ, बिहार में इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक से होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। ओके, और चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। सैन फ्रांसिस्को में गैस विस्फोट हुआ, 6 लोग घायल हो गए। सड़क मरम्मत के दौरान मशीन के हाई प्रेशर से यह हादसा हुआ, कई घर भी तबाह हो गए। और एक घटना देखिए, ऑस्ट्रेलिया पैराडाइवर प्लेन के विंग में फंसा पैराशूट। जब विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, वो तो ठीक रही कि पैराडाइवर के साथ रिजर्व पैराशूट था और मेन पैराशूट अलग था, तो उसको खोलकर जमीन पर उतर गया ना। चलिए, खबर आ रही है कि चाइना 1 जनवरी से गर्भ निरोधक उत्पादों पर 13% टैक्स लगाएगा। चीन सरकार चाहती है कि लोग बाग इन चीजों का इस्तेमाल कम करें और ज्यादा से ज्यादा जन्म दर बढ़ाई जाए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसीलिए चाइना सरकार इस तरह की गर्भ निरोधक दवाइयों, चीजों वगैरह पर अब टैक्स लगाएगी नए साल 2026 से, है ना। चलिए, स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए। भारत दक्षिण अफ्रीका की टीमें धर्मशाला हिमाचल पहुंच चुकी हैं। कल रविवार को तीसरा T20 मैच होगा। वहीं खबर है, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब 4 जनवरी से ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। दिल्ली NCR के पोल्यूशन की वजह से इसे रीशेड्यूल किया गया। और एक बड़ी खबर देखिए, विनेश फोगाट ने अपना संन्यास वापस लिया। हरियाणा जिंद के जुलाना से ये अभी कांग्रेस MLA हैं और इन्होंने ऐलान किया कि साल 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में ये वापसी करेगी। पहले इन्होंने संन्यास दे दिया था, लेकिन अब वापस ले लिया है। चलिए, ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। महिंद्रा XUV 7 Axo की बुकिंग 15 दिसंबर से शुरू होगी और 5 जनवरी को कंपनी से लॉन्च करेगी। वहीं खबर है, भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टेबल कार मिनी कूपर S भी लॉन्च हुई है, जो कि मात्र 7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी। कंपनी ये दावा करें और कीमत इसकी 58 लाख होगी। वहीं नवंबर 2025 में मारुति सुजुकी बनी UV सेगमेंट की सबसे नंबर 1 कंपनी। महिंद्रा मामूली अंतर से दूसरे नंबर पर रही। और बॉलीवुड से खबर देखिए, 50 साल बाद पर्दे पर शोले फिल्म की वापसी होने जा रही है। देश भर में 1500 स्क्रीन पर ओरिजिनल एंडिंग के साथ इस शोले फिल्म को रिलीज किया जाएगा। भारतीय सिनेमा की सबसे महान और प्रतिष्ठित फिल्म शोले देखने का आपको फिर से मौका मिलेगा। कल से ही ये बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज हो गई है। सबसे पहले ये 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई थी। उस जमाने की फिल्म को भी कितना पसंद करते हैं लोग बाग, देखिए जरा। और वहीं खबर है, 6 गल्फ कंट्री में रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया है। इसे एंटी पाकिस्तानी बताते हुए स्क्रीनिंग रोकी गई। भारत में इसका 7 दिनों का कलेक्शन 218 करोड़ रुपए हुआ। चलिए, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व बैंक मित्र ने ग्राहकों के 87 लाख रुपए हड़पे। गोलमाल पकड़ में आने के बाद ब्रांच मैनेजर समेत 4 स्टाफ को सस्पेंड भी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये मामला है। और वहीं खबर आ रही, जम्मू कश्मीर में 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप ने एक साथ कई नए फीचर्स की घोषणा की है। अब फोटो से वीडियो बना पाएंगे, वॉइस मेल जैसा फीचर भी मिलेगा। मेटा AI व्हाट्सएप में कई नए फीचर रोल आउट करने जा रही है। और खबर है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ट्रैकिंग व साहसिक गतिविधियों के लिए नया पोर्टल शुरू हुआ। अब आपको सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि इन सुविधाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ये पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। और खबर है, मणिपुर राज्य को सभी के लिए सुरक्षित और सशक्त बनाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी मणिपुर दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने 14 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। खबर है, उत्तराखंड से राजस्थान जयपुर और यूपी कानपुर के लिए चलेगी ऐसी स्लीपर बस। परिवहन निगम को मिली अनुबंधित बसों की हरी झंडी भी। और उत्तर प्रदेश सरकार लाएगी नई आयुष पॉलिसी। राज्य को बनाया जाएगा रिसर्च और उद्योग का वैश्विक हब। वहीं देखिए, यूपी अयोध्या में 3.5 करोड़ की लागत से 19 अन्नपूर्णा भवन का भी होगा निर्माण। जिले में कुल 980 गल्ला की दुकानें भी बन गई हैं। और यूपी में देखिए, LDA ने ई-ऑक्शन पोर्टल का ऐलान किया। इस दिन से खुलेगा। इस बार प्राइम लोकेशन पर आपको खास सुविधाओं से लेस प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिलेगा। लखनऊ में 1090 चौराहे पर ये कॉमर्शियल फ्लैट्स खरीदने का भी मौका है और इसका ई-ऑक्शन पोर्टल 15 दिसंबर से खुलने जा रहा है। और खबर आ रही है, वोट चोरी के खिलाफ बड़ा सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रही है कांग्रेस। कल 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस रैली भी निकालेगी इस मुद्दे को लेकर। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा में भी 4000 से भी ज्यादा परिवारों के लिए अच्छी खबर है। इन फ्लैट्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। लोगों को अब उनका मालिकाना हक मिल पाएगा। इन सभी लोकेशंस पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा जल्दी शुरू कर दी जाएगी, ये कहना है प्रशासन का। और देखिए, बिहार में अब सप्ताह में 5 दिन चलेगी पाटलिपुत्र गोरखपुर ट्रेन। रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल भी। ये ट्रेन संख्या है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, सिगरेट तंबाकू के शौकीनों को बड़ा झटका। संसद से पास कानून लागू हुआ। अब ये नए टैक्स लगाएगी सरकार इन गुटखा, तंबाकू, पान मसाला इस तरह के प्रोडक्ट्स पर। और देश के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा और बढ़ा है। ADB ने बढ़ाई भारत की ग्रोथ उम्मीद। कहा कि एशिया का नया विकास इंजन बना हमारा देश भारत। इंडिया की इकोनॉमी पर एक और अच्छी खबर आ रही कि साल 2047 तक विनिर्माण में पावर हाउस बन जाएगा हमारा भारत। 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाएंगे और इन क्षेत्रों में शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक, सेमी
सेमीकंडक्टर, रक्षा, ऊर्जा, फार्मा और ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र। वहीं खबर देखिए सीआईएसएफ के रिटायर्ड कर्मी ले सकेंगे मदिरा, 30 दिन की छुट्टी तो 30 दिन का लीव इनकेसमेंट भी चाहते हैं जवान। ये सुविधा केरल हाईकोर्ट के आदेश और एसोसिएशन की लगातार मांगों के बाद मिली है जवानों को, और इंडियन आर्मी के सीआईएसएफ के जवानों की ये कुछ और मांगे भी हैं। वहीं इंडिया चाइना रिश्तों पर खबर आ रही कि भारत ने चीन से निर्यात नियंत्रण संबंधित मुद्दों को हल करने की कवायद की, दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर देखिए देशव्यापी कैंसर रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश देते हुए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को भी जवाब तलब किया। हमारे देश भर में जो कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है। और वहीं एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, 38 साल की महिला ने दिया 10वें बच्चे को जन्म, और महिला का पति बोला कि अब हम ऑपरेशन करा लेंगे। पहले बेटे की उम्र 17 साल हो गई और अभी मध्य प्रदेश के दमोह का ये मामला है। रनहे गांव की निवासी एक महिला कुसुम आदिवासी ने 10वें बच्चे को जन्म दिया। अच्छी बात यह है कि सभी 10 बच्चे स्वस्थ हैं और महिला के 9 बच्चों की डिलीवरी तो घर पर हुई थी, ये बस अंतिम बच्चे की डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र में हुई। और वहीं खबर देखिए स्टार्टअप इंडिया योजनाओं से महिला उद्यमियों को खूब मिला फायदा, 1800 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को करोड़ों रुपए का फंड दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर आ रही है हरियाणा पानीपत में 337 एकड़ की टाउनशिप योजना को मंजूरी मिली। M3M ने भी लो राइज अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की है। रियल एस्टेट मार्केट पर एक रिपोर्ट आ रही कि नए साल 2026 में नहीं होगी घरों की कमी। कई बड़े बिल्डर्स नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। गुरुग्राम से लेकर मुंबई तक कई इलाकों में आपको बड़े डेवलपर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, उच्च पद पर दावा नहीं कर सकते हैं अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले हकदार व्यक्ति, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा। और ये भी कहा कि दयावश नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है और अपना मन चाहा उच्चतम पद नहीं पा सकते हैं, जो सरकार दे रही है वही पद लेना पड़ेगा, ऐसा। और देश में दवाओं की गुणवत्ता पर भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। देखिए एक साल में 3000 से भी ज्यादा सैंपल फेल हुए। जेपी नड्डा ने संसद में ये बात की जानकारी दी। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। इस बार गेहूं चने की खेती में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। रबी सीजन की फसलों में इस बार अधिक बुआई दर्ज की गई है, सरकार की तरफ से ये डेटा बताया गया। और एक अच्छी खबर देखिए किसान भाई लोगों के लिए, देश के 12 करोड़ किसानों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। सरकार ने 5 साल और बढ़ा दी इस योजना की डेडलाइन। अब 2031 तक फायदा मिलेगा किसानों को। जी हाँ, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के लिए अपनी केंद्रीय योजना को 2026 से 31 तक अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाने का प्लान किया है। तो एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों को लेकर सरकार का ये मेगा प्लान है। अगले 5 साल तक सपोर्ट मिलेगा, जिससे किसानों के लिए कैपिटल और कंप्लायंस बोझ कम होगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। सरकार ने कहा कि अब तक हमारे देश में 10,000 एफपीओ गठित हैं और प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की क्या खासियतें हैं, इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर देखिए सरकार ने हटाए जाने वाले 71 पुराने कानूनों को खत्म किया। संसद में भी नया विधेयक आएगा। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बदमाशों को अब मौखिक समन नहीं भेजा जाएगा, बल्कि पुलिस को एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से समन भेजना होगा। हिस्ट्री सीटर, बदमाशों, चोर चक्के, उठाईगिरों को इस तरह से नोटिस भेजना होगा। ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है ना। और खबर देखिए तेलंगाना राज्य में बनेगा देश का नया डेटा सेंटर हब। अमेजॉन की तरफ से एक बड़ी डील साइन की गई। 63,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्लान, बैंकों की लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए का बूस्टर डोज दिया है बैंकिंग सिस्टम में केस बढ़ाने के लिए। इतनी सरकारी सिक्योरिटीज खरीदी है मतलब। और 18 दिसंबर को दूसरी खरीद भी होगी। वहीं खबर देखिए बिहार पटना में आज से नेशनल एथलेटिक्स दिखाएंगे करतब। 3 दिनों तक चलेगा भव्य आयोजन। और राजधानी दिल्ली में देखिए निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल अब मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की और कहा कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत के लिए भी 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। तो दिल्ली के स्कूलों में फीस रेगुलेशन लागू हो चुके हैं। स्कूलों की मनमानी भी नहीं चलेगी और 15% अभिभावकों की शिकायत पर स्कूलों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये दिल्ली सरकार ने फाइनल नोटिस जारी कर दिया। वहीं खबर देखिए झारखंड में गैस रिसाव घटना पर मोनोऑक्साइड का लेवल अभी भी हाई बना हुआ है। स्थानीय लोगों का दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा। झारखंड के धनबाद में जहरीले गैस रिसाव से इलाके में 2 महिलाओं की भी मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और वहीं सेमीकंडक्टर पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, देश में बनेगा अब हर मशीन का दिमाग यानी चिप। 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खड़ी हो रही हैं 10 नई फैक्ट्रियां। भारत में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत 10 चिप यूनिट्स को सरकार मंजूरी दे चुकी है, जिनमें अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पीएलआई और डीएलआई स्कीम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 11 साल में 6 गुना तक बढ़ी है। सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और एक बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बनाया कोल सेतु, जो बदल देगा भारत के एनर्जी सेक्टर की तस्वीर। हर साल देश के बचेंगे हजारों करोड़ रुपए। आखिर क्या है ये कोल सेतु स्कीम, जिसे सरकार ने कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने के लिए लॉन्च किया है? दरअसल सरकार का कहना है दोस्तों कि इस स्कीम से कोयला सेक्टर में भारत की इंडिपेंडेंसी आएगी और हर साल देश के हजारों करोड़ की बचत भी होगी। अब ये स्कीम के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि कैसे काम करेगा ये कोल सेतु। सरकार कोल इंडस्ट्री में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया प्लान कर रही है। और ये कोल सेतु परियोजना की खासियत क्या होगी, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में ये कोल सेतु विंडो को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी बोले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इससे मदद मिलेगी।
मिलेगी। लिंकेज नीलामी नीति में कोल सेतु नामक अलग विंडो बनाई गई, जो कि कोयला लिंकेज नीलामी के आधार पर आवंटित की जाएगी। वहीं बैंक लोन वालों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने घटाया ब्याज। 50 लाख के होम लोन पर अब आपके हर महीने ईएमआई में 779 रुपए बचेंगे। 20 साल में 9 लाख की सेविंग होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कटौती के बाद अब एसबीआई ने भी अपने लोन की ब्याज दरों में खुदरा इंटरेस्ट रेट में 0.25% तक की कटौती की है। और इस कटौती के बाद अब एसबीआई की नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की कि हमारे देश में रेल हादसों में 90% तक की कमी आई है। रेलवे की तरफ से ट्रेन हादसों को कम करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए, सरकार ने डेटा जारी करते हुए बताया कि 171 से घटकर अब सिर्फ 11 रेल हादसे ही रह गए 2025-26 में, जबकि 2024 से 14 तक रेल हादसों की संख्या प्रति वर्ष 171 थी। तो बीते 10 सालों में 93% तक की गिरावट देखने को मिली है, जो रेलवे की तरफ से नया कवच सिस्टम वगैरह डेवलप किया गया। इस वजह से रेल एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आई है। केंद्र सरकार ने ये डेटा की जानकारी दी है। वहीं खबर है, सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों और डीप फेक से निपटने के लिए भी तंत्र को सशक्त किया। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि पिछले 10 सालों में देश में फसल उत्पादन में भी 44% तक की बढ़ोतरी हुई है। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, इन 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। 15 दिसंबर से इनकी यात्रा शुरू होगी। और खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है, साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए, है ना। और देखिए, उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के लिए यातायात प्लान जारी हुआ। गूगल मैप पर भी रूट डाइवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में बिजली प्रोजेक्टों पर 2% की दर से लगेगा भू राजस्व। 1 जनवरी 2026 से यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। हिमाचल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, तो कहीं न कहीं इस वजह से बिजली भी महंगी हो सकती है। अच्छा, वैसे बिजली को लेकर राजस्थान राज्य से भी एक अपडेट आ रहा कि राजस्थान में बिजली और महंगी हुई। बिलों में अब फ्यूल सरचार्ज भी जोड़ने लगी है विद्युत कंपनियां। 24 लाख उपभोक्ताओं से 350 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। राजस्थान में बिजली को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के एक युवक ने यूपीआई की तरह डिजिटल एड्रेस ऐप बनाई, जो कि शॉपिंग करते वक्त अब आपको पूरा पता नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक यू पिन से आपका काम हो जाएगा। जयपुर के दीपक शारदा नाम के शख्स ने ये ऐप बनाई है। और वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर 7 BSF पोस्ट पर हेल्थ ATM भी शुरू हुआ। जवानों को 50 टेस्ट की डिजिटल सुविधा मिलेगी इस पर। रेलवे से खबर आ रही, 21 दिसंबर से MP भोपाल मेट्रो में फ्री सफर कर पाएंगे आप। 1 सप्ताह तक कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। वर्चुअली जुड़ेंगे PM मोदी, इसकी हरी झंडी दिखाएंगे कार्यक्रम में। और देखिए, डिजिटल अरेस्ट पर सरकार ने बताया कि देश भर में 3000 करोड़ की ठगी हुई। छत्तीसगढ़ में भी 32 करोड़ ठगे गए। सांसद ब्रजमोहन बोले कि बड़ी ट्रांजैक्शन पर 24 घंटे होल्ड हो पैसा। और यूपी बरेली में 2800 करोड़ की नई हाईटेक टाउनशिप योजना भी बनने जा रही है। झारखंड रांची से लखनऊ के बीच भी ट्रेन चलेगी, स्पेशल ट्रेन। रोजाना चलाई जाएगी ये राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। वहीं झारखंड की धीमी परियोजना प्रगति पर केंद्र सरकार नाराज हुई। यूनिटी मॉल निर्माण की गति सुस्ते, 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा फंड। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। और खबर है, हरियाणा में अब कर हितैषी मोबाइल ऐप से GST चोरी रोकी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी की कर सकेंगे शिकायत। और हरियाणा फतेहाबाद में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी तैनात होंगे 814 पुलिसकर्मी। आज शनिवार को हरियाणा फतेहाबाद आ रहे CM। और देखिए, पंजाब में 20 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। चंडीगढ़ में मीटिंग करके किसान भाई लोगों ने ये स्ट्रेटेजी बनाई। किसान नेता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को ये चेतावनी भी दी। 18-19 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान भाई लोग। और खबर आ रही कि हरियाणा की जेलों में बना पढ़ाई का माहौल। DG राय बोले कि 887 बंदी देंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा। वहीं हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो चुकी है सरकार के साथ सहमति के बाद, मैंने आपको बताया था। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में नई पैराग्लाइडिंग साइट शुरू हुई, शिमला से बस कुछ ही दूरी पर इस लोकेशन पर। और खबर आ रही है, हिमाचल के 5 स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल हुए। उत्तर रेलवे जोन को 2216 करोड़ का बजट भी मिला। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगी 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा। अब बिहार के युवा जापानी, जर्मनी, कोरियाई और अरबी जैसी विदेशी भाषाएं मुफ्त में सीख पाएंगे। ये सरकार नई पहल कर रही है। और सरकारी नौकरियों से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। दिल्ली राजधानी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। DSSB में MTS के 714 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 दिसंबर से इसमें आवेदन शुरू होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। और नैनीताल बैंक में 185 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन आज से शुरू हुए हैं। झारखंड में भी 3451 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। स्पेशल टीचर की वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट रहेगी 13 जनवरी 2026, है ना। हिमाचल प्रदेश में पटवारी के भी 530 पदों पर आवेदन शुरू हुए। 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। और हिमाचल में स्टाफ नर्स के भी 312 पदों पर भर्ती निकली हुई है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के कृषि विश्वविद्यालयों में 7100 से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। खुद कृषि मंत्री ने आंकड़े जारी करते हुए खुलासा किया। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष और कर्क राशि वालों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धनु और कुंभ राशि वालों की इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस खाद्यान्न फसलों का होता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ
साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।